हेलो दोस्तों, आज हम गुरुत्वाकर्षण में एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है प्रणोद तथा दाब। इसी में हम उत्प्लावन को समझेंगे, इसी में हम आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझेंगे, इसी में हम घनत्व और आपेक्षिक घनत्व को समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रणोद और दाब ये होते क्या हैं। तो हमारी हेडिंग है प्रणोद तथा दाब, यानी कि इसको बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। हम इसकी बात कर रहे हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब यहां पर समझिएगा थ्रस्ट और प्रेशर को। देखिए जैसे एक टॉपिक समझिए, जैसे हम जानते हैं जैसे रेगिस्तान वगैरह, वहाँ पे अगर हम चलें तो हमारा पैर उसमें धंसने लगता है, जबकि वहीं पर ऊंट होता है जो बहुत तेज़ दौड़ता है, मतलब उसको रेगिस्तान का जहाज़ तक बोल दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम उसी ज़मीन पे उसी बालू में हम चलते हैं तो हम चल ही नहीं पाते हैं, लेकिन ऊंट उसी बालू में दौड़ता है, ऐसा क्यों होता है। और इसी तरीके से बात करें कि एक तेज धार वाला जो चाकू होता है वो आसानी से फलों को काट देता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है। और सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रणोद आखिर है क्या। तो हम बात करते हैं प्रणोद यानी कि थ्रस्ट के बारे में कि थ्रस्ट आखिर है क्या। देखिए हम कहते हैं कि किसी सरफेस के लंबवत, किसी सरफेस, जैसे इस सरफेस के मान लीजिए कि ये सतह है, इस सतह के लंबवत एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है क्षेत्रफल, इतने पर इस सतह के लंबवत लगने वाला जो बल है, यहाँ पर जो लगने वाला बल है इस जगह पर, इसी बल को बोला जाता है प्रणोद, यानी कि क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। कहानी समझ में आ गई। ये चीज़ होता है तो इसे बोलते हैं प्रणोद, और ये एक प्रकार का बल ही होता है, प्रणोद भी एक प्रकार का बल ही होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दूसरा है दाब। देखिए दाब को बोला जाता है प्रेशर। हम कहते हैं यहाँ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। फिर से समझिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को अपन क्या बोलते हैं, दाब। तो यहाँ पर अगर हम दाब लिखें तो अच्छा, दाब को ना प्रेशर, और प्रेशर को डिनोट किया जाता है पी से। प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, पी से। और दाब बराबर होता है प्रणोद, दाब बराबर प्रणोद बटे में यहाँ पर क्षेत्रफल, प्रणोद बटे में क्षेत्रफल, ये होता है दाब। कहानी समझ में आ गई। तो दाब भी आप समझ गए। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, बल है, और ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल के मात्रक की बात करें तो मीटर का स्क्वायर होता है। प्रणोद यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो यहाँ पर अगर हम इसके मात्रक की बात करें कि दाब का मात्रक आखिर होता क्या है, तो हम बोलेंगे न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर ये होता है दाब का मात्रक। कहानी समझ में आ गई। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। बस इसे आप ध्यान रखिएगा कि दाब कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। कहानी समझ में आ गई। तो बस नॉर्मली यही बातें हैं। जैसे आप प्रणोद समझ गए कि किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को अपन क्या बोलते हैं, प्रणोद बोलते हैं। दाब की बात करें तो प्रणोद और क्षेत्रफल के अनुपात को अपन दाब बोलते हैं। मात्रक की बात करें तो न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ये एक अदिश राशि है। अगर हम प्रणोद यानी कि थ्रस्ट की बात करें तो इसके मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन। अगर इसकी बात करें तो हम बोलेंगे कि ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। कहानी समझ में आ गई।
तो ये सारी बातें हो गई। इसके बाद हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल का मतलब कि दाब के प्रभाव के अनुप्रयोग यानी अप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हम इसको देखेंगे। देखिए, ऊंट मनुष्य की तुलना में रेत पर आसानी से चल सकता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसी चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर इसका सहारा लेंगे। इसको हम हटा देते हैं। देखिए, हाँ जी, चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दाब के प्रभाव के अनुप्रयोग यानी अप्लीकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए, पहला इसमें कि ऊंट मनुष्य की तुलना में रेत पर आसानी से चल सकता है। ऐसा क्यों होता है कि जो ऊंट होता है वो रेत पर मनुष्य की तुलना में आसानी से चल पाता है? तो देखिए, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं प्रेशर यानी दाब के बारे में। तो ये चीज़ आप समझिएगा, दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर समझिए, जैसे अगर हम बात करें मनुष्य के पैर की, तो मनुष्य का पैर अगर ये होता है तो ऊंट का पैर ये होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें यानी कि एरिया की बात करें और इसके एरिया की बात करें, तो इसका एरिया A1 और इसका A2 मान लीजिए, तो इसका एरिया ज़्यादा होता है, इसका एरिया कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बल की बात करें तो चाहे ऊंट कितना भी बल लगाए, लेकिन उसकी तुलना में एरिया बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर ये आपका ज़्यादा होता है तो ओवरऑल क्या होता है? कम। यानी कि जो दाब होगा ना, प्रेशर होगा, वो कम होगा। और वहीं पर अगर मनुष्य की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है? कम। अगर ये कम होगा तो ओवरऑल ज़्यादा होगा, यानी कि P2 ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो मनुष्य का पैर है वो धरती के ऊपर ज़्यादा दाब लगाएगा और ऊंट जो है वो धरती के ऊपर कम दाब लगाएगा। मतलब ऊंट का पैर धरती के ऊपर कम दाब लगाएगा और मनुष्य का पैर धरती के ऊपर ज़्यादा दाब लगाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये ज़्यादा है और ये कम है, इसी वजह से मनुष्य के पैर धंस जाते हैं और वो आसानी से रेत पर नहीं चल पाते, जबकि ऊंट जो है वहाँ पर प्रेशर यानी कि दाब कम होने के कारण खूब दौड़ता है, ठीक है। ये कारण होता है। दूसरे एग्जाम्पल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि भारी वाहनों के पहियों के टायर अधिक चौड़े बनाए जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जब टायर अधिक जब चौड़े रहेंगे तो उनका क्षेत्रफल क्या रहेगा? ज़्यादा। तो जब उनका क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा, एरिया ज़्यादा रहेगा, क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा, तो दाब क्या होगा? कम होगा। मतलब जो रोड पे दबाव पड़ेगा वो कम दबाव पड़ेगा। इसी वजह से टायरों के जो गाड़ियों के टायर होते हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रोड पे दबाव कम पड़े। अगर दबाव ज़्यादा पड़ जाएगा तो रोड धंस जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? ये चीज़ है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद अब नेक्स्ट की बात करेंगे अपन। इसको भी हम हटा देते हैं। चलिए, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। रेल की पटरियों को लकड़ी, लोहे या सीमेंट की चौड़ी पट्टियों पर लगाया जाता है। देखिए, ऐसा इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो क्षेत्रफल जैसे पट्टी लगा देंगे तो पट्टी लगाने के कारण ढेर सारी पट्टियाँ लगी होती हैं ना। जब ढेर सारी पट्टियाँ लगी होती हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है? ज़्यादा। तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है और क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और उस पर जब ट्रेन की पटरी लगाई जाती है तो जो ऐसे पड़ेगा ना, जब उसके चक्के, ट्रेन के चक्के जब ऐसे चलते हुए उस पटरी पे ऐसे जाएंगे तो जो दबाव पड़ेगा वो दबाव कम पड़ेगा। किसके कारण? क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया है ना। क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया है तो दबाव कम पड़ेगा धरती के ऊपर, मतलब धंसेगी नहीं, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि तेज धार वाला चाकू कम धार वाले चाकू की तुलना में वस्तुओं को अपेक्षाकृत आसानी से काट देता है। तो देखिए, तेज धार की अगर चाकू की बात करें
तो तेज धार होने के कारण उसका क्षेत्रफल क्या होता है, कम। तो उसका क्षेत्रफल उस टाइम क्षेत्रफल क्या होता है, कम हो जाता है। और जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा और हम बल जितना लगा रहे हैं उतना ही बल लगाएंगे, तो बल उतना ही लगा रहे हैं लेकिन क्षेत्रफल क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, आप ना बल जितना लगा रहे हो उतना ही लगाओ, जो मतलब कम धार वाले चाकू पे लगा रहे हो और अधिक धार वाले चाकू पे लगा रहे हो, बल वो सेम है, लेकिन तेज धार वाले चाकू का क्षेत्रफल क्या हो गया है, कम। अगर क्षेत्रफल कम हो गया है तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल ज़्यादा हो गया है, मतलब प्रेशर क्या हो गया है, ज़्यादा। और जब ज़्यादा प्रेशर से किसी चीज़ को काटा जाएगा तो वो आसानी से कट जाएगा। ठीक है ना, ये भी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है कि दीवार में मोटे सिरे वाली कील की अपेक्षाकृत नुकीली कील गाड़ना आसान होता है। यहाँ पर समझिएगा क्या बोल रहा है, इसको हम हटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है कि दीवार में मोटे सिरे वाले कील की अपेक्षा नुकीली कील गाड़ना आसान होता है। देखिए नुकीली कील जब दीवार में डालते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। नुकीली कील का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। और जब क्षेत्रफल कम होगा, आप जो भी बल लगाएंगे तो वो तो लगाएंगे ही, वहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। मतलब जो दीवार के ऊपर दबाव पड़ेगा ना, दबाव बहुत ज़्यादा होगा और इसी वजह से जो पतली कील है वो आसानी से धंस जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है, एक सतत चैन पर क्यों टिका होता है। सतत चैन पर इसलिए टिका होता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल, जो चेन है ना, चेन का क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा होता है। जब चेन का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होगा तो जो ज़मीन पर फोर्स लगेगा वो तो लगेगा ही ना, वो तो हर जगह लगेगा, लेकिन क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण जो प्रेशर है ये ज़्यादा होगा तो ओवरऑल क्या होगा, कम होगा। यानी कि प्रेशर क्या पड़ता है ज़मीन के ऊपर, कम पड़ता है, इसी वजह से वो आसानी से ज़मीन के ऊपर चल पाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिथिल यानी कि ढीले रेत पर खड़े होने पर आपके पैर गहरे धंस जाते हैं, जबकि उसी रेत पर लेट जाने पर आपका शरीर रेत में पहले की अपेक्षा कम धंसता है। रेत की बात कर रहे हैं तो रेत में जब आप पैर ऐसे पैर जमाते हैं ना, तो पैर का क्षेत्रफल कम होता है। ठीक है। और जब लेट जाते हैं तो उस टाइम पूरे शरीर का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें P = F/A, तो फोर्स जो लग रहा था वो लग रहा था, देखिए जब आप पैर जमीन पर रखते हैं तो पैर का क्षेत्रफल क्या है, कम, तो ओवरऑल क्या होगा, ज़्यादा, तो ओवरऑल ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वहीं पर इसकी बात करें कि आप लेट गए ज़मीन पर तो पूरा क्षेत्रफल क्या हो गया, ज़्यादा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब आप पैर ज़मीन पर रखते हैं तो क्षेत्रफल कम होता है, दबाव ज़्यादा पड़ता है, प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर यानी कि दबाव ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब आप लेट जाते हैं उस टाइम प्रेशर कम हो जाता है, तो जब पैर लगाते हैं उस टाइम दबाव क्या हो गया, ज़्यादा, और जब दबाव ज़्यादा हो जाता है तो पैर आपके धंस जाते हैं, और जब ज़मीन पर लेट जाते हैं तो दबाव कम होता है, इसीलिए कम धंसता है। ठीक है ना। देखिए चलिए अब हम NCERT का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया है, एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है, लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम तथा इसकी विमाएँ 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। आगे बोल रहा है कि लकड़ी के गुटके द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात करिए। उसके बाद नीचे लिखा है कि यदि इसकी निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती हैं 20 × 10, 40 × 20, 2 क्वेश्चन है, मतलब इसमें 2 पार्ट है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हाँ जी चलिए देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है NCERT का, इसको देख लेते हैं। एक लकड़ी का गुटका है, ठीक है,
जिसकी बीमाओं की बात कर रहा है तो ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है ना। हम फर्स्ट के बीमाओं की बात कर रहे हैं तो बीमाएं क्या दे रखी हैं, 40 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर ये दे रखी हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 5 किलोग्राम का गुटखा है। जो गुटखा आप देख रहे हैं, इस गुटखे का वज़न जो दे रखा है वो 5 किलोग्राम है। गुटखे का वज़न क्या है, 5 किलोग्राम है। ये गुटखे का वज़न है, ठीक है ना। ये है आपका 5 किलोग्राम का। अब यहाँ पर समझिएगा, इसमें ए पार्ट की बात कर रहे हैं, ये 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अगर हम बी की बात करें तो ये दे रखा है 40 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर ये दे रखा है। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहला काम ये कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इसकी प्रेशर ज्ञात करना है, यानी कि दाब ज्ञात करना है। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लें कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो अगर इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है, यानी कि बल mg के बराबर। m कितना है, 5 किलो, और g की वैल्यू 10 रेफी है, तो ये 50 न्यूटन आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ए पार्ट की बात करें तो ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 बटे में 100 आपको लिखना पड़ेगा, और ये आएगा 0.2 मीटर, ठीक है। अभी आप समझिए, 10 सेंटीमीटर को आप यहाँ पर लिखेंगे 10 बटे में 100, यानी ये आएगा 0.1 मीटर, ये आएगा। एक और है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 बटे में 100, यानी ये आएगा 0.4 मीटर के बराबर, ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब समझिएगा, ए पार्ट की बात करें तो 20 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.2 गुणे, अब 1 सेंटीमीटर को 0.1, तो ये आ जाएगा 0.02 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये भी आपका मीटर है, ये भी मीटर है। तो हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो ये 0.02 मीटर का स्क्वायर आ गया। दूसरे बार अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये देखिए क्या है, 40 को हम लिखेंगे 0.4 मीटर गुणे, अब ये क्या है आपका 20 है, तो इसे लिखेंगे 0.2 मीटर, ओवरऑल आएगा 0.08 मीटर का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें, हमसे बोल रहा है कि ये है, ये क्षेत्रफल है। आप ये बताओ कि दाब कितना लगेगा। तो हम P पहले वाले केस में बात करें, P बराबर F/A होगा। F की वैल्यू कितनी दे रखी है, F की वैल्यू 50 न्यूटन ये दे रखी है। एरिया कितना है, तो पहले वाले केस में ये है 0.02, ठीक है ना, इतना आ गया। ऊपर न्यूटन नीचे मीटर का स्क्वायर है। अगर आप ये 2 जीरो हटाते, अरे पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा, और 25 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 इतना आएगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर ये दाब आएगा, ठीक है। अगर यहीं पर हम B की बात करें तो B अपने को क्या दे रखा है, ये P = F/A ये होगा। F की बात करें तो F कितना दे रखा है 50, और A की बात करें तो A कितना दे रखा है 0.08 ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से जब आप ये हटाओगे तो गुणे ये 100 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे काटेंगे तो कटेगा कैसे, 4 दूनी 8, और 4 25 100, और 2 से काटेंगे तो 25 दूनी 50। P = आएगा 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर आएगा। तो ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रेशर यानी कि दाब यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए एक अलग से क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को भी अपन देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 किलोग्राम के एक लड़के के प्रत्येक पैर के तलवों का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। लड़के द्वारा पृथ्वी पर कितना दबाव डाला जाता है यदि वह एक पैर पर खड़ा होता है, दोनों पैर पर खड़ा होता है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए हम लड़के की बात कर रहे हैं, ये कोई लड़का है, ठीक है, और ये इसके दोनों पैर हैं और ये ज़मीन पर और ये है, ठीक है ना। हाँ ये रहा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए 50 किलोग्राम का ये लड़का है, तो नीचे की तरफ एक बल लगेगा जिसको बोलेंगे mg, यही आपका बल है। इस लड़के का द्रव्यमान दे रखा है 50 किलोग्राम, तो F की वैल्यू होगी 50 गुणे और 50 गुणे यहाँ पर 9.8 ले लीजिए या फिर आप 10 ले लीजिए G की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 500 न्यूटन के बराबर, ठीक है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो नॉर्मली ये लेता है 9.8, तो आप चाहें तो 9.8 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो ये भी ले लीजिए। अब बोल रहा है कि एक पैर पर, अच्छा क्षेत्रफल, एक पैर का जो क्षेत्रफल है ना, इसका क्या दे रखा है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है। इस पैर का भी क्षेत्रफल कितना है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर बोल रहा है कि एक पैर पर खड़ा होता है। जब एक पैर पर खड़ा होगा तो क्षेत्रफल तो एक ही लेंगे ना, क्षेत्रफल एक ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर के स्क्वायर को अगर मीटर के स्क्वायर में, तो देखिए 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो देखिए सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ एक लिख लीजिए, यहाँ तो 1/100 आपको लिखना पड़ेगा, गुणे 1/100 लिखना पड़ेगा। ये भी आपका मीटर में हो गया, ये भी आपका मीटर में हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर जाएगा, अरे 1/10 का स्क्वायर लिख सकते हो, अरे 100 को 10 का स्क्वायर गुणे 1/10 का स्क्वायर, तो ये 1/10 की पावर 4 आ गई। इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर -4, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, 10 की पावर -4 ये लिखेंगे। तो इसको चाहें तो 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर को ये लिख सकते हैं -4 मीटर का स्क्वायर, आप ये लिख सकते हैं 20 गुणे 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कहानी समझिए आगे। देखिए हम पहले केस की बात कर रहे हैं, एक पैर पर खड़ा होता है। तो एक पैर पर जब खड़ा होता है तो हम P1 ले लेते हैं F/A1 ना। F की वैल्यू कितनी दे रखी है, F की वैल्यू 500 न्यूटन, तो ये 500 बटे में A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो A1 की वैल्यू आपकी दे रखी है किधर गया, A1 की वैल्यू ये रहा, तो 20 गुणे 10 की पावर -4 आप ये रखेंगे, ठीक है। हाँ ये रहा, ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ से देखिए वो 500 बटे में 20 ये रहने दीजिए, गुणे माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 4 ये आ गया। इससे काटेंगे, ये कटेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 25, तो P1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, या इसे ही पास्कल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इसी को पास्कल भी अपन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरे पार्ट की बात की जाए, जब दोनों पैर ज़मीन पे लगा देता है तो प्रेशर कितना बनेगा, तो यहाँ P2 ले लीजिए, यहाँ पर फोर्स तो उतना ही है, F/A2 ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, A2 के लिए आप इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 20 कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पर 40 होगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर आएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा।
एक मिनट, हाँ जी, देखिए यहाँ से F की वैल्यू क्या होगी, तो F की वैल्यू आप देखेंगे 500 न्यूटन अपॉन A2 की वैल्यू 40 गुणे 10 की पावर -4 होगी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 500 बटे में 40 गुणे 10 की पावर -4 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप क्या करिए, काटिए, तो ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 पच्चीसम 50, ये आ जाएगा, यानी 25 बटे में 2, तो इसको काटेंगे तो 12.5 आएगा, 12.5। तो इसे P2 बराबर आप लिख सकते हैं 12.5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, या इसी को बोलेंगे पास्कल। तो इसको PA से डिनोट किया जाता है, पास्कल। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, बट हाँ इसे ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन।